दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डॉक्टर बेटी की विदाई। इकलौती और लाडली बेटी की शादी में दोस्तों, रिश्तेदारों और बारातियों के स्वागत में उलझा नवीन आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। भाई, बंधु, रिश्तेदार सिर्फ उसकी व्यवस्था में कमी निकालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। बारात का स्वागत, वरमाला की रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब बारी थी कन्यादान की। रात अधिक होने के क्या कारण ज़्यादातर बाराती व रिश्तेदार आराम करने के लिए जा चुके थे। अब शादी के मंडप में केवल दुल्हा और दुल्हन, दोनों परिवार के सदस्य व पंडित जी ही उपस्थित थे। पंडित जी विवाह की रस्में प्रारंभ कर चुके थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दुल्हन को ले आने को कहा। हमेशा सादे कपड़े पहनने वाली निहारिका आज दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। नवीन बेटी निहारिका को दुल्हन के जोड़े में बस उसे अपलक देखता रहा। 24 साल पहले उसकी पत्नी रंजना 5 साल की निहारिका को उसके पास छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मामूली सा बुखार कैसे मस्तिष्क बुखार में बदल गया, पता ही नहीं लगा था। 3 दिन कोमा में रहने के बाद बिना कुछ कहे सुने चुपचाप इस दुनिया से चली गई। उसकी 13वीं होने तक घर में रिश्तेदार आते जाते रहे। उसकी बहनें निहारिका का ख्याल रखती रहीं, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद जब घर में सिर्फ नवीन और मासूम निहारिका ही रह गए, तब निहारिका ने पूछा, पापा, मम्मी कहाँ है? बहुत सोच समझकर जवाब दिया था नवीन ने, बेटा, मम्मी भगवान के घर चली गई। क्यों? पूछा था नन्ही मासूम निहारिका ने। पता नहीं बेटा, हम भी चले भगवान के घर? बड़े ही मासूमियत से निहारिका ने पूछा था। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, नवीन ने जवाब दिया। अभी क्यों नहीं पापा? जाना है बेटा मम्मी के पास, लेकिन अभी मम्मी के कुछ सपने पूरे करने हैं। नवीन को सोच कर बोला, पापा, सपने? हाँ बेटा, मम्मी चाहती थी आपको डॉक्टर बनाना है, छोटे बच्चों की डॉक्टर, नवीन ने समझाते हुए कहा था। 5 साल की सौम्या कुछ ज़्यादा तो न समझ सकी थी, लेकिन नवीन जानता था कि उसके सामने बिना माँ की एक बच्ची को पालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वक्त के थपेड़े नवीन की हिम्मत की परीक्षा लेते गए। नवीन खामोशी से हर परीक्षा का सामना करता चला गया। घर परिवार के लोगों ने दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया। वो निहारिका पर सौतेली माँ का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। 10 से 5 की नौकरी करते हुए बेटी की देखभाल नहीं कर सकता था, तो नौकरी छोड़कर एक छोटा सा जनरल स्टोर की दुकान खोल लिया। जब छोटे शहर में बेटी की पढ़ाई में बाधा आई, तो छोटे शहर का बड़ा घर बेच बड़े शहर में छोटा घर बना लिया। बेटी की ज़रूरत के अनुसार आमदनी बढ़ाने के उपाय भी करता चला गया। पिता के साथ माता का भी किरदार बखूबी निभाता चला गया। वक्त के साथ साथ निहारिका भी समझती चली गई कि उसके पापा की क्या इच्छा है। स्कूलिंग टाइम में टॉपर रहते हुए पिता के हर छोटे बड़े काम में साथ देने का प्रयास करती। किचन में खाना बनाते पिता का साथ देने में भी पीछे नहीं हटती। 12वीं कक्षा पास करते ही अपने मेहनत के बल पर वो अखिल भारतीय परीक्षा पास कर राजधानी के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने चली गई। बेटी की 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए नवीन ने अपने छोटे से कारोबार को विस्तार दिया और बेटी की ज़रूरत और उसके अच्छे भविष्य के लिए धन भी जुटाया। मेडिकल की पढ़ाई में 5 साल तेजी से गुजर गए। पहले ही प्रयास में निहारिका ने पीजी की परीक्षा पास एमडी-पीडिया में एडमिशन लेकर अपने पिता का सपना पूरा किया। निहारिका की एमडी के पहले वर्ष में ही शहर के नामी गिरामी डॉक्टर जब अपने सर्जन बेटे का विवाह प्रस्ताव भेजा तो नवीन मना न कर सका। बड़ी मुश्किल से निहारिका को मैरिज के लिए मनाया और आज नवीन बेटी की कन्यादान कर रहा था। विवाह में रस्में पूरी हो चुकी थी। विदाई की बेला नज़दीक है। नवीन अभी भी मेहमानों की सेवा का पूरा ख्याल रखने में व्यस्त था। निहारिका अपने पिता को देख उनके पास चली आई और बोली, क्या पापा, बहुत बिजी हो? अरे नहीं बेटा, बस तेरी विदाई की व्यवस्था में लगा हूँ। नवीन में निहारिका के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, पापा, आपने तो अपनी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी संवारने में लगा दी। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हर पिता यही करता है, यही जग की रीत है। पापा, आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। निहारिका ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी हमेशा हमारे साथ रही हैं,
हाँ पापा, आप ही मेरे मम्मी और पापा बने रहें। जब तक मैं न सीख सकी आपने ही हर काम किया, रोज़ बाल कंघी किए, मेरा नाश्ता खाना सब बनाया। सब करते हैं बेटा। कहते हुए नवीन की आंखें छलक आईं। क्या है ये पापा? आप ही कहते हो ना कि लड़के कभी रोते नहीं, फिर आप क्यों रो रहे हो? निहारिका अपने खुद के आंसुओं के सैलाब को रोकते हुए कहा। अरे मैं कहाँ रो रहा, पता नहीं कुछ आंखों में गिर गया, कहकर नवीन ने अपने आंसू पोंछ दिए। बस इतना सुनते ही निहारिका अपने पिता को पकड़कर लिपट गई। ये नज़ारा देखकर वहाँ पे मौजूद सबकी आंखें नम हो गई थी और बिना रोए कोई रह नहीं सका। अरे भाई समधी जी, विदाई की तैयारी करो, लड़के के पिता ने पास आकर नवीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी बिल्कुल, कहकर नवीन बेटी की विदाई की तैयारी में जुट गया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।